नमस्ते बच्चों। नमस्ते टीचर जी। बच्चों, आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। पर कहानी सुनने के लिए आपको भी मेरे साथ कहानी को मन ही मन में पढ़ना है। और बच्चों, शब्दों पर अपनी उंगली रखते जाइएगा। तो चलिए, आपकी वर्कबुक निकालिए और उसके पेज नंबर 93 को खोलिए। निकाल ली बच्चों आपने अपनी वर्कबुक और उसका पेज नंबर 93 खोल लिया? जी टीचर जी। बहुत बढ़िया। अब इसी पेज पर दी गई कहानी कल्लू की नाव को पढ़ते हैं। आप सब कहानी को ध्यान से सुनिए और अपनी उंगली भी शब्दों के नीचे रखें, साथ ही मन में शब्दों को दोहराएं भी। ठीक है बच्चों? ये कहानी है कल्लू मल्लाह की नाव की। मल्लाह किसे कहते हैं पता है आपको? नहीं? तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। मल्लाह उन लोगों को कहा जाता है जो नाव चलाते हैं। ठीक है ना? जी टीचर जी। हाँ राजू भैया, चलिए हम कहानी शुरू करते हैं। एक मल्लाह था, नाम कालीचरण। गांव वाले प्यार से उसे कल्लू कहते थे। एक रात कल्लू मल्लाह की नाव में बिल्ली छिपी बैठी थी। एक उल्लू आया और नाव के किनारे बैठ गया। बिल्ली उस पर झपटी तो उल्लू उड़ गया। बिल्ली पानी में जा गिरी। बस कहानी खत्म। अरे, ये तो बहुत छोटी सी कहानी है। हाँ राजू भैया, अब बताइए मल्लाह का नाम क्या था? कालीचरण, पर सब उसे प्यार से कल्लू कहते थे। कल्लू की नाव में कौन छुपा था? कल्लू मल्लाह की नाव में बिल्ली छिपी बैठी थी। शाबाश। बिल्ली किस पर झपटी थी? बिल्ली उल्लू पर झपटी थी। अब जरा ध्यान से इन शब्दों को देखिए। मल्लाह, कल्लू, बिल्ली, उल्लू। इनमें कुछ खास बात दिख रही है? जी टीचर जी, इन शब्दों में आधे आधे अक्षर लिखे हैं। बिल्कुल सही राजू भैया। इन शब्दों में आधे आधे अक्षरों का प्रयोग हुआ है, क्योंकि जब हम किसी शब्द को बोलते हैं और उसमें किसी वर्ण का उच्चारण बहुत कम समय के लिए होता है, तब हम उस वर्ण को आधा लिखते हैं। इनमें स्वर नहीं होता है। इनको हम संयुक्ताक्षर कहते हैं, क्योंकि हम आधा और पूरा वर्ण एक साथ लिखते हैं और दोनों वर्णों को मिलाकर बोलते हैं। जैसे प्यार। आप लोग भी बोलिए प्यार। प्यार शब्द में हम प और य दोनों को मिलाकर बोलते हैं। इसमें प की ध्वनि कम और य की ध्वनि अधिक होती है। इसी कारण लिखते समय हम प वर्ण को आधा और य वर्ण को पूरा लिखते हैं। चलिए हम और भी संयुक्ताक्षरों का अभ्यास करते हैं। आप मेरे साथ दोहराएंगे? मल्लाह। मल्लाह। आपने अपनी वर्कबुक में देखा कि मल्लाह शब्द में आधा ल और पूरा ल का प्रयोग किया गया है, क्योंकि मल्लाह बोलने में ल का उच्चारण 2 बार होता है, एक बार कम और एक बार ज्यादा। इसी कारण मल्लाह शब्द में आधा ल और पूरा ल का प्रयोग किया जाता है। परंतु यदि हम आधे ल का प्रयोग न करें तो हम इसे कैसे पढ़ेंगे? मलाह, जो कि गलत होगा। जी टीचर जी। अगला शब्द बोले, उल्लू। 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 यहाँ पर भी उ आधा ल, लू। उल्लू में उ के बाद आधा ल और फिर पूरा ल का प्रयोग किया गया है, क्योंकि उल्लू बोलने में ल का उच्चारण 2 बार होता है, एक बार कम आवाज में, दूसरी बार ज्यादा आवाज में। इसलिए पहले आधा ल और फिर पूरा ल का प्रयोग किया गया है। चलिए बच्चों, हम अब एक और गतिविधि करेंगे, जिसमें मैं एक संयुक्त अक्षर वाला शब्द बोलूंगी और आप उसके जैसा एक अन्य शब्द बोलेंगे। जैसे मैंने कहा बल्ला, तो आपको इसके जैसा अन्य शब्द बोलना है। जैसे बल्ला के जैसा शब्द है पल्ला, हल्ला, गल्ला आदि। जी टीचर जी, आप शब्द बोलिए। बिल्ली। बिल्ली।
दिल्ली, दिल्ली टीचर जी। शाबाश राजू भैया, बिल्ली जैसा नया शब्द है दिल्ली। ऐसा ही एक शब्द है गिल्ली। अब आपके लिए नया शब्द है उल्लू। उल्लू, कल्लू, कल्लू टीचर जी। अरे वाह राजू भैया, आपने सही बताया। उल्लू जैसा शब्द है कल्लू। अब नया शब्द है बच्चा। कच्चा टीचर जी, कच्चा। वाह राजू भैया, आपने सही बताया। बच्चा जैसा ही शब्द होता है कच्चा। और एक शब्द है सच्चा। चलिए एक और गतिविधि करते हैं। मैं आपके लिए शब्द बोलूंगी, आप मुझे बताएं कि उसमें कौन सा वर्ण आधा और कौन सा वर्ण पूरा उपयोग हो रहा है। तैयार हैं आप? जी टीचर जी। गुब्बारा। गुब्बारा टीचर जी, गुब्बारा में ब का प्रयोग 2 बार एक साथ हुआ है। इस कारण इसमें आधा ब और फिर पूरा ब का प्रयोग होगा। शाबाश, आपने सही बताया। गुब्बारा शब्द में आधा ब और फिर पूरा ब का प्रयोग किया गया है। आप जो घर पर पढ़ रहे हैं बच्चों, आप भी समझ रहे हैं ना? चलिए अब अगला शब्द है चप्पल। चप्पल, चप्पल टीचर जी, चप्पल शब्द में भी प का उच्चारण 2 बार हो रहा है और पहले प की आवाज कम और दूसरे प की आवाज ज्यादा है। इस कारण चप्पल शब्द में पहले आधा प फिर पूरे प का प्रयोग किया जाएगा। बिल्कुल ठीक राजू भैया, चप्पल शब्द में प का उच्चारण 2 बार हो रहा है और पहले प की आवाज कम और दूसरे प की आवाज अधिक होने के कारण पहले प को आधा और दूसरे प को पूरा लिखेंगे। अगला शब्द है बाल्टी। बाल्टी, बाल्टी टीचर जी, बाल्टी शब्द में 2 बार किसी भी वर्ण का उपयोग नहीं हो रहा है, तो इसमें आधा कौन सा होगा और पूरा कौन सा वर्ण होगा? आपने सही कहा राजू भैया, बाल्टी शब्द में 2 बार कोई भी वर्ण का प्रयोग नहीं हुआ है, परंतु यहाँ पर हम बा को तेज आवाज में बोल रहे हैं। बा के बाद ल को बहुत कम आवाज में बोल रहे हैं और फिर टी के लिए आवाज फिर तेज हो जाती है। इस कारण बाल्टी शब्द में बा पूरा, ल आधा और फिर पूरे ट वर्ण का प्रयोग किया गया है। जी टीचर जी। चलिए इसे समझने के लिए हम एक और खेल खेलते हैं। इस खेल में पहचान करना है कि तीनों शब्दों में संयुक्त अक्षर वाला शब्द कौन सा है। आप खेल के नियम समझ गए? जी टीचर जी, आप हमें 3 शब्द बोलकर बताएंगी। हमें इनमें से ये बताना है कि संयुक्त अक्षर वाला शब्द कौन सा है। बिल्कुल सही राजू भैया, तो फिर हम खेल को शुरू करते हैं। शब्द हैं बच्चा, बाजार, शाला। बच्चा, बाजार, शाला टीचर जी, तीनों शब्दों में बच्चा संयुक्त अक्षर वाला शब्द होगा क्योंकि इस शब्द में आधा च का प्रयोग किया गया है। बाकी के 2 शब्दों में कोई भी वर्ण आधा नहीं है। शाबाश राजू भैया, आपने ठीक बताया। बच्चा, बाजार और शाला शब्दों में बच्चा शब्द संयुक्त अक्षर वाला शब्द है क्योंकि इसमें आधा च और पूरे च वर्णों का प्रयोग हुआ है। अब नए शब्द हैं मुलायम, कठोर, हल्का। मुलायम, कठोर, हल्का टीचर जी, मुलायम, कठोर और हल्का शब्दों में हल्का शब्द संयुक्त अक्षर वाला है क्योंकि हल्का शब्द में हम ह को तेज आवाज में, ल को कम आवाज में और फिर का को तेज आवाज में बोल रहे हैं। आपने सही कहा राजू भैया, मुलायम, कठोर और हल्का शब्दों में हल्का शब्द संयुक्त अक्षर वाला शब्द है। इसमें ल का प्रयोग आधे वर्ण के रूप में किया गया है और बाकी दोनों शब्द मुलायम और कठोर में पूरे पूरे वर्णों का प्रयोग हो रहा है। इसी कारण ये दोनों शब्द संयुक्त अक्षर वाले शब्द नहीं हैं। जी टीचर जी।
अब अगले शब्द हैं पुष्प, फूल, सुमन। पुष्प, फूल, सुमन। टीचर जी, पुष्प, फूल और सुमन शब्दों में पुष्प शब्द संयुक्त अक्षर वाला है, क्योंकि इसमें श का प्रयोग आधे वर्ण के रूप में किया जा रहा है। शेष दोनों शब्द फूल और सुमन में आधे वर्ण का उपयोग नहीं हो रहा है, इस कारण ये शब्द संयुक्त अक्षर वाले नहीं हैं। शाबाश राजू भैया, आपने सही बताया कि पुष्प, फूल और सुमन शब्दों में पुष्प संयुक्त अक्षर वाला शब्द है। इसी प्रकार की अन्य गतिविधियां पेज नंबर 92 पर दी गई हैं। आप कक्षा समय के बाद पेज नंबर 92 की गतिविधियों का फिर से अभ्यास करें। ये आपका होमवर्क है। जी टीचर जी।